Hello bachcho, let's start the question and the question says which of the following processes results in an increase in the atomic number of a nuclide? So पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है अल्फा एमिशन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तीसरा ऑप्शन है बीटा emission and last option है positron emission. So let us start with our key concept. सो जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर वुड बी आर की कॉन्सेप्ट. सो एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं. एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर डिपेंड्स ऑन, इस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली. जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उस पे डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर. एंड जो हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं एंड मास नंबर होते हैं ये ऑलवेज आपके कैसे होते हैं, दे आर ऑलवेज होल नंबर्स. कैसे होते हैं ये, दे आर ऑलवेज होल नंबर्स. बिकॉज ये ऑब्टेन करते हैं, कैसे ये ऑब्टेन होते हैं, बाय काउंटिंग द होल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स. एंड जो मास होता है, द सम होता है मास नंबर का एंड एटॉमिक नंबर का एटम का, वो कोरिस्पॉन्ड करता है टोटल नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर. सो एटॉमिक नंबर एलिमेंट का डिटरमाइन होता है किससे, आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने उसमें प्रेजेंट होते हैं. सो अब क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एटॉमिक नंबर को, इट इज रिप्रेजेंटेड एज जेड. जेड से इसको क्या करते हैं, जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कार्बन एटम है, कार्बन एटम, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होगा. और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें 8 होता है. सो लाइक दैट उसमें आपके प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो अब कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए उसका मास नंबर कितना हो जाता है, मास नंबर हो जाता है उसका 12. सो अब सबसे पहले हमको क्या बोला है, हमको सबसे पहले दिया है अल्फा एमिशन. सो सबसे पहला देख लेते हैं अल्फा एमिशन. तो अल्फा एमिशन में क्या होता है, जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो क्या करता है, वो करता है डिक्रीजेस. सो एटॉमिक नंबर भी क्या करते हैं, इसमें डिक्रीज करते हैं, एटॉमिक नंबर करते हैं डिक्रीज. अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर. सो अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करता. सो एटॉमिक नंबर डज नॉट चेंज, ये आपका चेंज नहीं करता है, एटॉमिक नंबर डज नॉट चेंज. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, तो ये हमारा बीटा एमिशन, बीटा एमिशन. अब क्या होता है बीटा एमिशन में, बीटा एमिशन में क्या होता है, जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो क्या करते हैं, वो करते हैं आपके इंक्रीज. वो जब इंक्रीज करते हैं, सो आपका एटॉमिक नंबर भी क्या करता है, एटॉमिक नंबर भी आपका इंक्रीज करता है. एंड अब अगर हम लास्ट बात करें, जो है हमारा पोजिट्रॉन एमिशन. अब पोजिट्रॉन एमिशंस की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे क्या करता है, डिक्रीज करता है. सो इसमें आपका एटॉमिक नंबर भी क्या करेगा, वो भी आपका करेगा डिक्रीज, डिक्रीज. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है इन किस प्रोसेसेस में इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर में. हमने देखा बीटा एमिशन में क्या हो रहा है, इसी में आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका एटॉमिक नंबर.
क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं, सो आपका एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आर करेक्ट ऑप्शन वुड बी बीटा एमिशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।